अहमस्मि डॉक्टर दीनानाथ साह, सह प्राचार्यः संस्कृतं पूर्णिमा राम प्रताप संस्कृत महाविद्यालयः बैगनी दरभंगा। भो छात्राः शास्त्रे प्रथम खंडे साहित्य सामान्य तृतीय पत्रे साहित्य प्रतिष्ठा प्रथम पत्रे च छन्दोमंजरी इति पुस्तकं निर्धारितं वर्तते। गतकक्षायां भवन्तः सर्वे छन्दोमंजर्याः द्वितीय स्तवके मया चर्चां श्रुतवान्। क्रमशः अग्रे गायत्री षडाक्षरावृत्तिः छन्दः वर्तते, तेषां परिचयं प्रस्तौमि। येषां मध्ये तनुमध्यावृत्तं समाहितं भवति, यस्य लक्षणं वर्तते त्यौ चेत तनुमध्या। द्वितीय स्तवके षष्ठ क्रमांके लक्षणोऽयं वर्तते त्यौ चेत तनुमध्या। त्यौ यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे त्यौ तश्च यश्च इति द्वन्द्वः चेत यदि भवेताम्, अर्थात् एकः तगणः तथा यगणः च तत् तनुमध्या नाम वृत्तं कथ्यते। अर्थात जिसके प्रत्येक चरण में एक तगण और एक यगण हो उसे तनुमध्या वृत्त कहते हैं। तगन में दो गुरु और एक लघु होता है, यगन में एक लघु और दो गुरु होता है। उदाहरणं यथा मूर्तिर्मूढशत्रोरत्यद्भुता रूपा आस्तां मम चित्ते नित्यं तनुमध्या। अत्यद्भुता रूपा अत्यंत विलक्षणाकृतिः लोकोत्तरेति भावः। तनुमध्या तनुमध्यं यस्याः सा मूढशत्रो मुरारेः श्रीकृष्णस्य मूर्तिः प्रतिमा नित्यं सर्वदा मम ग्रंथकर्तु अध्येतु वा चित्ते हृदये आस्तां निवसति। अन्यत्र भट्टिकाव्ये अपि वर्तते। नश्यन्ति ददर्श बृन्दानि कपीन्द्रः हारण्यबलानाम्। उपर्युक्त उदाहरण द्वय में प्रत्येक पादों में क्रमशः तगन यगन उपलब्ध है, अतः यह तनुमध्या वृत्त का उदाहरण हुआ। षडाक्षरावृत्ते दो भेदौ भवता। षडाक्षर वृत्ति के दो भेद होते हैं, शशिवदनावृत्तम सोमराजिवृत्तम च। शशिवदनावृत्तस्य लक्षणम् एवं वर्तते। शशिवदनान्यौ यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे न्यौ नश्च यश्चेति द्वन्द्वः चेत यदि भवेताम्, अर्थात एकः नगनः तीनों लघु तथा यगणः लघु और दो गुरु च तत् शशिवदना नाम वृत्तम्। अर्थात जिसके प्रत्येक चरणों में नगन और यगन हो उसे शशिवदना वृत्त कहते हैं। उदाहरण जैसे शशिवदनानां व्रजतरुणीनां अधर सुधोर्मी मधुरिपुरैक्षत। मधुरिपुः श्रीकृष्णः शशिवदनानां पूर्णचंद्राननानां व्रजत तरुणीनां
गोपयुतिनाम अधर सुधोर्मि अधरोष्ट पीयूष तरंगम ऐच्छत अकाम्यत। उपर्युक्त उदाहरण में प्रत्येक चरण में एक नगन और एक यगन है, अतः यह षडाक्षर शशिवदना व्रत का उदाहरण है। गायत्री के दो भेदों में दूसरा भेद सोमराजी व्रतम कहलाता है, जिसका लक्षण है द्विया सोमराजी यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे द्विया द्वौ यगनौ भवेताम तत् सोमराजी नाम व्रतम। यगन में एक लघु और दो गुरु होते हैं। उदाहरणं यथा हरे सोमराजी समाते यशः श्री जगन्मंडलस्य भिन्नत्य अंधकारम। हे हरे श्री कृष्ण, सोमराजी समा सोमः चंद्रः तस्य राजी पंक्ति तत् समा तया सदृशी ते भवतः यशः श्रीः कीर्तिः कान्तिः जगन्मंडलस्य समस्त संसारस्य अंधकारं ध्वान्तं पापमिति आशय भिन्नति विनाशयति। सोमराजी समित्य अत्र उपमालंकारः। अत्र उदाहरणस्य तृतीये पादे स्य इत्यस्य पादान्तस्थं गुरुत्वं स्वीकृतम्। अत्र भिन्नति इत्यस्य स्थाने छिन्नति इति क्रिया समीचीना। उपर्युक्त उदाहरण के प्रत्येक चरण में दो दो यगन हैं, अतः यह सोमराजी व्रत का उदाहरण हुआ। अन्य संस्करणों में प्रक्षिप्त छंद विद्युत लेखा के रूप में उपलब्ध होता है, जिसमें का लक्षण है विद्युत लेखा मोमः यस्य प्रत्येकस्मिन् पादे मगनद्वयं तत् विद्युत लेखा नाम व्रतम्। अस्य प्रयोगः क्वचित् एव अवलोक्यते न सर्वत्र। उदाहरणं यथा विद्युत लेखा पीतं वर्णश्याम श्यामं दृष्ट्वा राधा स्वान्ते मोदं भेजे कामम। तो इस उदाहरण में प्रत्येक चरण में दो दो मगन है, अतः यह विद्युत लेखा का उदाहरण है। तो आज आपको षडाक्षरा वृत्ति छंद के बारे में, जिसके अंतर्गत आपको तनुमध्या, शशिवदना और सोमराजी, इसके दो वेदों के लक्षण उदाहरण को प्रस्तुत किया गया। आशा है परीक्षा की दृष्टि से इससे आप लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।